सो अभी तक हमने देखा कि माजी बीशिंग को मिलने बुलाता है और अब ये दोनों बैठकर बात करते हैं। बीशिंग बताने लगी कि मुझे सब पता चल चुका है कि वांगसेन ने मेरे लिए क्या क्या करा था। तो तब माजी बोला कि पर अब तुम्हारा ये सब जानने का क्या फायदा। और फिर बताने लगा कि वांगसेन सच में तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता था, इतना ज्यादा कि जब उसे पता चला कि तुम्हारी जान खतरे में है तो वो सब चीजें छोड़कर तुम्हें प्रोटेक्ट करने लगा था एंड उसकी हेल्प मैं भी करवाता था। बीशिंग माजी को अपने भाई लिन की गलती के लिए सॉरी करती है, क्योंकि अगर लिन कर्जा लेता ही नहीं तो किसी के भी साथ बुरा नहीं होता। तो तब माजी ने बताया कि वांगसेन ने वो सभी पैसे विड्रॉ करा लिए थे जो उसको उसके पेरेंट्स ने अब्रॉड जाकर स्टडी करने के लिए दिए थे, क्योंकि उन्हीं पैसों से वांगसेन ने तुम्हारे भाई लिन का कर्ज पूरा किया था। तो ये सुन बीशिंग और ज्यादा सरप्राइज रह गई। माजी बीशिंग को वांगसेन का मोबाइल देता है ये बताकर कि इसे अब तुम अपने पास रख सकती हो। वेल तभी ये सीन कट हुआ और अब हमें दिखाया जाता है कि बीशिंग काफी बुरी तरह रोते हुए भाग रही है, क्योंकि उसे माजी सब कुछ बता चुका है। इसलिए बीशिंग पहले वो दिन याद करती है कि जब जैनियो ने शूज लेने से मना कर दिया था तो तब वांगसेन भी उस जगह पर इसलिए था ताकि मुझे प्रोटेक्ट कर सके। फिर जब उसे बॉस ली के आदमी आते हुए दिखे थे जो कि मुझे ढूंढ रहे थे, तो तब इसलिए वांगसेन वाटर बॉल के बहाने मेरे पास आया था। एंड जिस दिन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम था एंड बारिश हो रही थी तो तब वांगसेन मुझे मेरे घर के बाहर तक छोड़ने आया था, पर मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि तभी बॉस ली के आदमी मुझे पकड़ने के लिए ऊपर जाने लगे। तो तब वांगसेन भी ऊपर गया और फिर अपने कोट को सर पर रख कर ऐसे भागकर गया कि जैसे उन सभी को लगे कि वो मेरा भाई लिन है। और फिर ऐसा हुआ भी, यानी वो सभी वांगसेन को लिन समझकर उसके पीछे चले गए। मुझे नीचे से कुछ आवाजें आई थी एंड मैंने ब्लैक अम्ब्रेला भी पड़ी हुई देखी थी, पर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अभी अभी क्या हुआ है। वेल अब हमें लाइट हाउस सीन दिखाया गया जहाँ बॉस ली और उसके आदमियों को पता चल चुका है कि ये लड़का लिन नहीं बल्कि कोई और है। इसलिए वो सभी वांगसेन से लड़ने लगे कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया, क्या हम तुम्हें बेवकूफ दिख रहे हैं। तो तब वांगसेन ने बताया इसलिए क्योंकि तुम लोग गलत कर रहे हो। लिन ने जो पैसे लिए थे वो मैं तुम्हें दे चुका हूँ, तब भी तुम बीशिंग का पीछा नहीं छोड़ रहे हो, इसलिए मैंने पुलिस को तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। कि तभी पुलिस की कार की आवाज आने लगी। बॉस ली के आदमी यहाँ से भागने लग जाते हैं, बट बॉस ली को वांगसेन पर इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो वांगसेन को काफी ज्यादा बुरी तरह मारने लगा। बेचारा वांगसेन की काफी बुरी हालत हो जाती है एंड वांगसेन को भी समझ आ चुका था कि शायद अब वो बच नहीं पाएगा, इसलिए तभी कैसे भी करके अपने मोबाइल से बीशिंग को आई लाइक यू वाला मैसेज सेंड कर देता है, जिसे वो कई सालों से सेंड नहीं कर पाया था। और फिर अब जैसे ही बॉस ली ने वांगसेन को धक्का दिया तो तब वो डायरेक्ट नीचे गिरने लगा एंड काफी ज्यादा हैरान है। वो गिरते टाइम मन ही मन बोलता है कि आई लाइक यू बीशिंग, और फिर तभी उसकी डेथ हो गई थी। जो सब बातें प्रेजेंट में याद करके बीशिंग काफी बुरी तरह रो रही है कि वांगसेन ने मेरे खातिर अपनी जान तक दे दी थी। वेल अब सीन कट हुआ एंड हमें दिखाया गया है कि माजी बीशिंग के घर के नीचे आया है एंड बीशिंग को वांगसेन की सीक्रेट डायरी दे रहा है, ये बताकर कि मैं अपने भाई वांगसेन के लिए बस यही एक लास्ट काम कर सकता हूँ, शायद वो जहाँ भी है उसे खुशी मिले ये जानकर कि तुम्हें फाइनली पता चल चुका है कि वो तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करता था। तो तब बीशिंग और ज़्यादा इमोशनल होने लगी। फिर माजी को थैंक्स करती है। माजी ने बताया कि मैं कल सुबह शहर को छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाला हूँ, और फिर तभी वो यहाँ से चला गया। वेल अब हम बीशिंग को वांगसेन की डायरी रीड करते हुए देखते हैं एंड यहाँ से हमें बताया गया कि वांगसेन बीशिंग को स्कूल टाइम से नहीं बल्कि अपने बचपन यानी कि 1999 से लाइक करता था, क्योंकि जब एक बारी जू में बच्चे उसे बुली कर रहे थे तो तब वो बीशिंग ही थी जिसने वांगसेन को बचाया था। और फिर बैठकर वांगसेन को समझाने लगी थी कि तुम्हें कभी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो तब बीशिंग की इन बातों से वांगसेन काफी ज्यादा खुश हुआ था एंड उसे बीशिंग तभी पसंद आ गई थी। फिर बस तभी से वांगसेन ने हर कोशिश की बीशिंग के क्लोज जाने की। अब हम देखते हैं कि जब जूनियर स्कूल में वांगसेन टीचर के पास आया होता है तो तब उसने टीचर के पास बीशिंग का फॉर्म देखा, यानी कि बीशिंग किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो रही है। इसलिए वांगसेन भी पूरी कोशिश करता है बीशिंग वाले स्कूल में जाने की। और जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो वांगसेन को पता चला कि अब वो भी बीशिंग वाले स्कूल में जा सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वांगसेन काफी ज्यादा खुश है बीशिंग के साथ सेम क्लास में स्टडी करने के लिए, पर तभी उसे उसकी मॉम आकर बताती है कि माफ करना, मेरा ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए अब तुमको दूसरे स्कूल में स्टडी करने जाना होगा। तो तब बेचारे वांगसेन का दिल टूट गया था। वांगसेन डायरी में लिखते हुए हमें ये बताता है कि मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट ये रहा है कि मैंने तुम्हें आज तक हेलो करके ये नहीं बताया कि मेरा नाम वांगसेन है।
वेल अब हम 2004 का सीन देखते हैं जहां आज वॉन्गसेन जू टिकट्स लेकर बीशिंग से मिलने उसके स्कूल के बाहर आया हुआ है एंड खुद से कह रहा है कि शायद मैं तुम्हें याद नहीं होऊंगा पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम मुझे पहचान जाओ। तो वहीं बीशिंग जो कि टैंगी से बातें करते हुए आ रही थी तो तब टैंगी बीशिंग से बोली कि तुम्हें वो बॉयज अच्छे लगते हैं ना जिन्हें बास्केटबॉल खेलनी आती है। तो तब ये सब वॉन्गसेन भी सुन लेता है एंड साथ ही बीशिंग वॉन्गसेन को पहचान नहीं पाई थी इसलिए वॉन्गसेन को इग्नोर करते हुए आगे चली गई, जिस वजह से बेचारे वॉन्गसेन को काफी ज्यादा बुरा लगा था। वॉन्गसेन घर आकर डायरी में लिखता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बास्केटबॉल खेलने वाले लड़के पसंद है, इसलिए मैंने भी बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और अब मैं एक अच्छा प्लेयर बन चुका था। फिर मैंने काफी हिम्मत करने के बाद तुम्हें लाइटर और रैबिट बैंड देने का डिसाइड करा, लेकिन जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुम मुझसे वॉशरूम का पूछकर चली गई थी, यानी तुमने फिर से मुझे नोटिस नहीं करा था। और फिर जब मैं दोबारा तुमसे बात करने गया तो मुझे तुम्हारी चिल्लाने की आवाजें आई थी, इसलिए मैं तभी तुम्हें आग से बचाने गया था। मन ही मन ये कहते हुए कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ इसलिए अब मैं खुद भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और फिर फाइनली मैं तुम्हें सही सलामत बाहर ले आया था। पर जब मैं डॉक्टर को बुलाने गया था तो इस बीच ज़ेन्यू तुम्हारे पास आ गया था, जिसे अपने सामने देखकर तुम समझने लगी कि उसने तुम्हारी जान बचाई है। जब ये बात मुझे पता चली कि तुम कैसे ज़ेन्यू को जान बचाने के लिए थैंक्स कर रही हो तो तब मुझे खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा आया था कि क्या मैं तेज नहीं भाग सकता था। अगर मैं टाइम से तुम्हारे पास आता तो तुम ज़ेन्यू को लाइक करना स्टार्ट नहीं करती। वेल अब हम 2007 का टाइम देखते हैं जहाँ ज़ेन्यू बताता है कि मैंने फाइनली बीशिंग के स्कूल में एडमिशन करा लिया था। बीशिंग और मैं यानी हम दोनों सेम क्लास में भी थे, जिस बात की मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी थी कि कम से कम अब हम दोनों एक क्लास में तो हैं जहाँ से मैं रोज़ तुमको देख सकता हूँ। पर जब धीरे धीरे मैंने नोटिस करा कि तुम हर टाइम बस ज़ेन्यू के पीछे पड़ी रहती थी, यानी कि तुम फायर वाले इंसिडेंट के बाद से ज़ेन्यू को इतना ज़्यादा पसंद करने लगी थी कि उसको पाना तुम्हारा ड्रीम बन चुका था एंड तुम्हें सिर्फ ज़ेन्यू को ही डेट करना था। तो तब ये सब देखकर मेरा दिल टूट गया था, इसलिए फिर मैंने तुम्हारी खुशी के खातिर तुम दोनों के बीच नहीं आने का डिसाइड करा एंड उस आई लाइक यू वाले मैसेज को भी ड्राफ्ट करके अपने पास सेव कर लिया। फिर एक दिन जब सब मंथली रिजल्ट देख रहे थे तो मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी जब तुम ज़ेन्यू से बोल रही थी कि तुम ज़ेन्यू के साथ सेम यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हो, इसलिए वहां जाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करोगी ताकि अच्छे ग्रेड ला सको। वॉन्गसेन बताता है कि मैं हर बार हर्ट होता था, यानी कि मेरा दिल टूट जाता था तुम्हारा ज़ेन्यू को पाने के क्रेज को देखकर, इसलिए मैं उदास होकर जू के उस वाले प्लेस पर आ गया जहां हम दोनों बचपन में पहली बार मिले थे। वहां मुझे बोलने वाला पैरट दिखा जिसको मैंने काफी मेहनत करने के बाद आई लाइक यू बोलना सिखाया। और जब मैं यहाँ से जाने लगा तो मैंने अपनी मॉम से कहा कि मॉम मैं अब्रॉड में स्टडी करने के लिए रेडी हूँ। वैसे भी मैं शुरू से अब्रॉड से ही स्टडी करता जहाँ मेरे पेरेंट्स जॉब करते हैं, बस मैं तुम्हारे खातिर चाइना से स्टडी कर रहा था ताकि हम दोनों फ्रेंडशिप कर सके। पर जब अब कोई उम्मीद दिख ही नहीं रही थी इसलिए मैंने अब्रॉड जाने का डिसाइड कर लिया था। मैं घर पर अपने सभी सामान की पैकिंग कर रहा था, पर जब मुझे याद आया कि तुम कैसे ज़ेन्यू को पाने की विश पूरी करना चाहती हो, उसके साथ सेम यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कई सारे नोट्स रेडी करे थे ताकि तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हो जाएं। पर जब मैं वो नोट्स तुम्हें देने तुम्हारे घर के पास आया था तो मैंने बॉस ली के आदमियों की बातें सुनी थी जो कि तुम्हारे भाई लिन से पैसे मांग रहे थे इस धमकी के साथ कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो वो तुम्हें किडनैप कर लेंगे। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ था, इतना ज़्यादा कि मैं माजी से मिला और मैंने ये सब बातें डिस्कस करी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स के दिए हुए पैसे विड्रॉ करा लिए थे एंड उन्हें मैं माजी के साथ मिलकर बॉस ली को दे आया था। मुझे लगा था कि अब सभी प्रॉब्लम्स एंड हो चुकी हैं, तुम सेफली अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर पाओगी क्योंकि नोट्स भी मैंने किसी तरह से तुम तक पहुंचवा दिए थे। पर जब मैं अब्रॉड स्टडी के लिए जाने ही वाला था एंड एयरपोर्ट पे था तो मुझे माजी ने बताया कि बॉस ली के आदमी फिर से तुम्हें ढूंढ रहे हैं क्योंकि बॉस ली ने तुम्हारे भाई लिन का कर्जा काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। मुझे वापस आना पड़ा, यानी कि मैं अब्रॉड नहीं गया। फिर मैंने माजी के साथ प्लानिंग की तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। माजी पूछता भी है कि सब ठीक होने के बाद क्या तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा कि तुमने बीशिंग के लिए इतना सब करा पर उसे कभी कुछ पता भी नहीं चला। तो तब वॉन्गसेन बोला कि नहीं, मैं रिग्रेट फील नहीं करूंगा क्योंकि इतना मुझे अच्छे से समझ आ चुका है कि बीशिंग और मेरा मिलना हमारे नसीब में है ही नहीं, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं उसके क्लोज जाने की कभी उस तक पहुंच नहीं पाता। मुझे ज़ेन्यू से जेलिसी फील होती है कि वो कितना ज़्यादा लकी है जो बीशिंग के साथ फायर वर्क्स देख सकता है, ग्रेजुएशन फोटो क्लिक करा सकता है, सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है, पर मैं बीशिंग के साथ इन मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर सकता हूँ। वॉन्गसेन जब बस में बीशिंग को प्रोटेक्ट कर रहा था तो मन ही मन कहने लगा कि अगर मुझे मौका मिले टाइम ट्रेवल करने का तो मैं टाइम में पीछे जाना पसंद करूंगा एंड जो जो मोमेंट्स में तुम्हारे साथ एंजॉय नहीं कर पाया हूँ उन सभी को एंजॉय करना चाहूंगा। पर पता नहीं ऐसा कभी हो भी पाएगा कि नहीं। बीशिंग की
साइड वाली सीट खाली हुई जिस पर अब इससे पहले कि वॉन्गसेन बैठ पाता कि तभी एक दूसरी लड़की यहाँ आकर बैठ गई। इसलिए वॉन्गसेन कहने लगा कि शायद वाकई में हमारा मिलना नसीब में नहीं है, पर मैं तब भी खुश हूँ तुम्हें दूर से खुश देखकर। बीशिंग पूरी डायरी रीड करने के बाद काफी बुरी तरह रोने लगी एंड वॉन्गसेन को मिस कर रही है कि मैं इतनी ज्यादा स्टूपिड हो कैसे सकती हूँ जो मुझे कभी पता चला ही नहीं कि वॉन्गसेन मेरे लिए स्टार्टिंग से कैसा फील करता था। कि तभी उसे याद आने लगा कि जब टाइम ट्रैवल हुआ था तो तब बीशिंग उन मोमेंट्स में आई थी जो वॉन्गसेन बीशिंग के साथ एंजॉय करना चाहता था, फिर चाहे रैबिट डांस हो, फायरवर्क इवेंट्स हो, ग्रेजुएशन फोटो हो या कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम डे हो। यानी कि एक तरह से टाइम ट्रैवल के थ्रू वॉन्गसेन के ड्रीम्स पूरे हो रहे थे। बीशिंग अब बीच पर आ जाती है एंड वॉन्गसेन को याद करते हुए काफी बुरी तरह रोने लगती है। साथ ही उसने चिल्ला कर वॉन्गसेन को सॉरी भी करा और ये भी बताया कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करती हूँ, काश मैंने तुम्हें हर बारी नोटिस करा होता। कि तभी बीशिंग को याद आया कि जब वॉन्गसेन या बीशिंग में से एक ने भी फीलिंग्स को कन्फेस करा है तभी टाइम ट्रैवल एंड हुआ है। इसका मतलब टाइम ट्रैवल वॉन्गसेन की डेथ से एंड नहीं होता था बल्कि फीलिंग्स कन्फेस करने की वजह से एंड होता था। इसलिए अगर बीशिंग को एक और मौका मिलता है पास्ट में जाने का जहाँ जाकर वो वॉन्गसेन से कभी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे ही नहीं एंड ना ही वॉन्गसेन को फीलिंग्स कन्फेस करने दे, तो शायद तब चीजें बदल सकती हैं। एंड अगर वो अपने भाई लिन को भी कर्जा लेने से रोक दे तो तब भी काफी कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए बीशिंग इन्हीं सभी बातों को और भी ध्यान से सोचने लगती है और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Why you make it